नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज मैं बात करूंगा कि हिंदी सिनेमा के कारोबार का मुख्य बाजार मुंबई है। मैं आगे बात करूं इसके पहले आपसे आग्रह है कि बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं नीचे और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें और मुझे मोरल सपोर्ट दें। तो मैं बात कर रहा था मुंबई के बाज़ार की, मुंबई के फिल्मों के बाज़ार की। हुआ क्या कि पिछले दिनों जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुंबई में सिनेमा घर बंद करने की घोषणा की, उसकी आशंका ही जब जाहिर होने लगी थी, तभी से हिंदी फिल्मों के निर्माताओं ने अपने फिल्मों की तारीखें आगे खिसकानी शुरू कर दी या उसके रिलीज़ को स्थगित कर दिया। इसी को आधार बना के मैंने अपना फेसबुक स्टेटस डाला था और उसे ट्विटर पर भी शेयर किया था कि चूँकि महाराष्ट्र में सिनेमाघर बंद हो गए हैं, इसलिए इन फिल्मों की रिलीज़ आगे की जा रही है या स्थगित की जा रही है। और इससे साबित होता है कि हिंदी फिल्मों का कारोबार मुख्य रूप से मुंबई से ही होता है। और यह धारणा मेरी एक दो दिनों में यह धारणा नहीं है, यह पूरा तथ्य है और आंकड़ों के साथ इस चीज़ को समझा जा सकता है। जो लोग भी कारोबार पर नज़र रखते हैं हिंदी फिल्मों के, वे अगर देखें तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदी फिल्मों का 40% व्यापार, लगभग 40%, कभी 30 हो सकता है, कभी 45 हो सकता है, ये लगभग 40% कारोबार मुंबई से ही होता है। और इसके बाद दिल्ली और यूपी की टेरिटरी आती है और उसके बाद बेंगलोर शहर आता है। आपको यकीन ना हो तो आप किसी भी बुकिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ जाके सिनेमाघरों की लिस्ट देख लें या DAVP द्वारा जारी सिनेमाघरों की लिस्ट देख लें। उसमें आप पाएंगे कि किस शहर में कितने सिनेमाघर हैं। उस हिसाब से भी अगर देखें आप तो मुंबई में, दिल्ली में और बेंगलुरु में और हैदराबाद में थिएटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मैं हैदराबाद को हिंदी फिल्मों के लिए काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हिंदी फिल्में इस प्रकार से नहीं चलती हैं जैसे कि वहाँ तेलुगु और तमिल की फिल्में चलती हैं। जब यह बात मैंने लिखी तो मेरे कई सारे पाठक मित्र, प्रशंसक मित्र, दर्शक मित्र इस बात से नाराज़ हो गए। वास्तव में हिंदी भाषियों को और हिंदी प्रदेशों के वासियों को यह भ्रम और दंभ है कि हिंदी फिल्में उन्हीं की वजह से चलती हैं, क्योंकि वे हिंदी भाषी हैं और वही फिल्म देखते हैं। सच्चाई ये है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर भारत में हिंदी प्रदेशों में सिनेमाघरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और अभी तो पिछले 1 सालों में कई सिनेमाघर बंद हो गए। ऐसे में मल्टीप्लेक्स और दूसरे स्क्रीन जो बड़े शहरों में, मेट्रोज़ में हैं, उन्हीं के द्वारा सिनेमा का बिजनेस हो रहा है, सिनेमा का कारोबार हो रहा है। पिछले 1 साल से तो खैर बॉक्स ऑफिस ही नहीं है, तो ऐसे कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। लेकिन अगर उसके पहले के आंकड़ों को आप निकाल कर आप देख लें तो हर एक टेरिटरी के हिसाब से आप गणना शुरू करें तो पाएंगे कि किसी भी फिल्म का मुख्य कारोबार मुंबई में ही होता है, फिर उसके बाद दिल्ली, यूपी और फिर उसके बाद बेंगलोर। जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली यूपी जुड़ा हुआ, ट्रेडिशनली एक जुड़ी हुई टेरिटरी है, लेकिन उसमें भी मुख्य व्यापार दिल्ली में ही होता है। यूपी में उसका प्रतिशत बहुत कम होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं बाहुबली 2 का आंकड़ा लेके आया हूँ, जिसने बहुत अच्छा कारोबार किया था देश के सभी बाज़ार में, और अभी तो वो देश के सभी बाज़ार में नंबर 1 पर टिकी हुई है। 2017 की यह फिल्म बाहुबली 2 मुंबई में इसने 191 करोड़ और 58 लाख का कारोबार किया था। दिल्ली में इसने 93 करोड़ 38 लाख का कारोबार किया था।
पंजाब में इसने 49 करोड़ 40 लाख का कारोबार किया। सीपी में इसने 34 करोड़ 74 लाख का कारोबार किया। सीआई में इसने 25 करोड़ 66 लाख का कारोबार किया। राजस्थान में इसने 28.81 करोड़ का कारोबार किया। निजाम में इसने 21 करोड़ 47 लाख का कारोबार किया। मैसूर में इसने 27 करोड़ 57 लाख का। पश्चिम बंगाल में 28 करोड़ 19 लाख का। बिहार झारखंड में 14 करोड़ 15 लाख का। असम में 5 करोड़ 1 लाख का। उड़ीसा में 7 करोड़ 74 लाख का। तमिलनाडु और केरल में 13 करोड़ 39 लाख का। तो यह है कारोबार का हिसाब किताब। और ये जितने टेरिटरी के मैंने नाम लिए, यही टेरिटरी आज भी काउंट किए जाते हैं। हालांकि ये टेरिटरी आज़ादी के आसपास ही क्रिएट किए गए थे और अब इनके नाम भी नहीं समझ सकते, जैसे कि सीपी, जैसे सीआई, जैसे मैसूर, जैसे निज़ाम, ये सब सारे ट्रेडिशनल नाम हैं। ज़रूरत है कि हिंदी फिल्मों के कारोबार को नए हिसाब से, राज्यों के हिसाब से अगर विभाजित कर दिया जाए तो शायद आंकड़ों का सही गुणनफल मेरे सामने आएगा, हमारे सामने आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिंदी प्रदेशों के लोग, हिंदी भाषी के लोग फिल्में ज़रूर देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि फिल्में देखते हैं, लेकिन वे वैधानिक तरीके से इन फिल्मों को नहीं देखते हैं। वे थिएटर में जाकर इन फिल्मों को नहीं देखते हैं। वे चोरी से किसी ऑनलाइन माध्यम से चुरा के उसको और फिर उसे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर चोरी की फिल्में देखते हैं। सिनेमा घरों में जाकर फिल्में नहीं देखते हैं। और अब यह रेशियो अलग होगा, क्योंकि अब OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुख्य रूप से पैसे देकर फिल्में देखनी पड़ती हैं। लेकिन हमारा देश जुगाड़ का देश, तोड़ का देश, इसने OTT प्लेटफॉर्म का भी तोड़ निकाल लिया है। और जैसे ही OTT फिल्म प्लेटफॉर्म पर कोई भी फिल्म रिलीज होती है, स्ट्रीम होती है, उसके अगले दिन वह कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाती है जहां आप इसे देख सकते हैं। मेरी अपनी राय है कि बहुत दुर्लभ किस्म की फिल्मों जो नहीं मिलती है, उसके लिए आप ऐसी चोरी कर लें तो एक बार मानी भी जा सकती है बात, लेकिन आम तौर पर ऐसी फिल्मों को चोरी से हासिल कर नहीं देखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम OTT प्लेटफॉर्म पर जाके देखें, थिएटर में जाके देखें, या जैसे भी वैधानिक प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी ये फिल्में रिलीज होती हैं वहाँ देखें, और फिर आप देखें, फिर हिंदी भाषी दर्शकों का प्रतिशत बढ़ेगा, उनका बाजार बढ़ेगा। मैंने बहुत पहले ऐसा लेख लिखा था, जब हमारे कुछ मित्र इस बात की चिंता कर रहे थे कि हिंदी फिल्मों की कहानियाँ, नैरेटिव बदल रहा है और लगातार उसमें उत्तर भारतीय समाज गायब हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि उत्तर भारतीय समाज हिंदी फिल्में थिएटर में जाकर नहीं देख रहा है, वहाँ से पैसे नहीं दे रहा है उनको। अगर पैसे आएंगे तो आप यकीन माने ये लोग हार कर वहाँ की फिल्में बनाएंगे। अगर आज कुछ यूपी की फिल्में बन रही हैं तो उसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण है। ऐसा ना समझें कि नैरेटिव बदल गया है, उसके पीछे एक बड़ा आर्थिक कारण है कि यूपी सरकार एक बहुत बड़ी रियायत देती है उनको और कुछ आर्थिक मदद भी करती है। अगर बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य भी ऐसा करने लगे हैं, झारखंड ने किया था बीच में, लेकिन उसका लाभ मुंबई के कुछ बड़े फिल्मकारों ने उठा लिया, स्थानीय फिल्मकारों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सारे राज्य इस तरीके की सुविधाएं दें और कुछ अनुदान दें तो फिल्मों का स्थानांतरण हो सकता है। हमने पिछले दिनों काफ़ी हो हल्ला सुना कि योगी जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से यूपी ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तब लिखा था कि यह कोई खूंटा नहीं है कि आपने यहाँ से उखाड़ा और वहाँ गाड़ दिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत है, लाखों लोगों का संस्कार है और उसके पीछे के इतिहास है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 2 दिनों में नहीं खड़ी होती है। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री 2 दिनों में खड़ी नहीं होती है।
तो इस बात को समझें और इस बात की वास्तविकता को समझें कि हिंदी फिल्मों का बाज़ार आज भी मुंबई है। और इसी की वजह से अभी जब महाराष्ट्र में सिनेमाघर बंद हुए हैं तो हिंदी फिल्मों की रिलीज़ टाल दी गई है, स्थगित कर दी गई है। और यह तब तक सुचारू नहीं होगी जब तक कि महाराष्ट्र के सिनेमाघर 100% दर्शकों के साथ चालू नहीं होते हैं। आप इस बात को मान कर रखें, नोट कर लें चाहे तो। आज इतना ही। आप देखते रहें सिनेमा हॉल और मिशन 5000 में शामिल हो जल्दी से जल्दी। और चलते चलते बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं, मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।